संभवी गुरुवे नमः, संभवी गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो, मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज सुनते हैं नमः शिवाय मंत्र के बारे में। इससे पहले जो वीडियो है, इससे पहले का जो भी है उस वीडियो में है, और आज हम आगे सुनेंगे। रुद्राक्ष की माला या अंगुलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है। मतलब रुद्राक्ष की जो माला होती है उस पर 108 की गणना पहले से ही निर्धारित रहती है। माला मंत्र जप का मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चारित होता है तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निमित्त नहीं बल्कि 108 बार भाव प्रणाम के लिए है। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। मतलब आपके मन में या तो कोई साकार फोटो में जैसे दिखते हैं या निराकार शिवलिंग, जो भी आपके मन में आता है वो मन में याद करके नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है। शिव को अर्पित भाव प्रणाम मतलब जब हम नमः शिवाय से भाव प्रणाम शिव को करने लगते हैं भाव से, तो मन में जागतिक आकर्षण मतलब जगत के जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है, और हम शिव भाव में धीरे धीरे जाने लगते हैं, प्रतिष्ठित होने लगते हैं। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता, इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आगमन अनुभूत किया जाता है। मतलब अजपा जप में सांसों में हम अनुभव करते हैं कि सांस अंदर गई तो नमः, बाहर आए तो शिवाय किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है। जपने लगते हैं तो मंत्र के देवता का स्मरण स्वयं ही होने लगता है। बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन सामान्य रहे। सांस जैसे हमारी चल रही है उसी में हमें उसको धीरे या तेज नहीं करना है, उसी गति पे मंत्रों का जप चलना चाहिए। सांसों की गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति यदि तेज हो गई तो मन हमारा टिकेगा नहीं, चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। सांसों की गति धीमी भी नहीं करनी है, धीरे धीरे भी नहीं करनी है। श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों को अनुभूत किया जाता है। अजपा जप की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है नहीं रहता, और जब धीरे धीरे हम प्रयास करते हैं तो समय के साथ साथ अजपा जप जो है सांसों में अपने आप से चलने लगता है। गुरु की दया से तो शेष नहीं रहता, शेष कुछ भी नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है। ओम क्या है? प्रणव ध्वनि है, और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सम्मान सूचक है, जैसे श्री, मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता। ओम नमः शिवाय षष्ठाक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है। एक तो जब किसी का नज़दीक का रिश्ता होता है, अपना कोई होता है, तो उसमें हम श्री या मिस्टर नहीं लगाते हैं। जब हम शिव को अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो हम ओम नहीं लगाते, हम सिर्फ नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ये साहब ने अपने अनुभव से इस पुस्तक में लिखा है।
ओम नमः शिवाय षष्ठाक्षर हो जाता है, मतलब 6 अक्षरों का हो जाता है, और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है। ये सांसों में नहीं चल सकता क्योंकि 6 अक्षर सांस तो जारी है आ रही है, इसलिए कहा है कि नमः शिवाय। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। जगत के जो कष्ट है हमारे, उसकी निवृत्ति में यह मतलब यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है, और जो मूल मंत्र है वो पंचाक्षर ही नमः शिवाय है। मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, मतलब हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, और भाव क्या है? हृदय का पक्ष है। मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। मात्र विचार जो है लौकिक और पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते हैं। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है, जिस प्रकार जल जो है, पानी जो है, बर्फ एवं भाप का रूप लेता है। वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं हैं। जो वाष्प जो भाप जो होता है और बर्फ वो जल की ही अवस्थाएं हैं। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्त्रोत शिव का स्वरूप है। शंकराचार्य के आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्त्रोत शिव का स्वरूप है। अब स्त्रोत है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प भव पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वराय नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्कवेश वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिनके गले में सर्पों का राजा हार रूप में सुशोभित है। जिनके गले में सर्पों का राजा, सर्पों के राजा हार सुशोभित हैं। त्रिनेत्र हैं, जिनके 3 नेत्र हैं। जिन्होंने भस्म का लेपन अपने शरीर पर किया है। जिन्होंने भस्म का लेपन अपने शरीर पर किया है। महेश्वर हैं, जो नित्य हैं, विशुद्ध हैं। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, उन नाकार स्वरूप शिव को नमन है। पवित्र गंगा जल एवं चंदन से जिनकी पूजा होती है। मंदार पुष्प तथा विविध प्रकार के फूलों से जो अर्चित हैं। जो नंदीश्वर हैं, जो समस्त गणों के स्वामी हैं, वैसे मां कार स्वरूप शिव को नमन है। जो स्वरूपतः कल्याणकारी हैं। माता पार्वती के कमल स्वरूप मुखमंडल को विकसित करने के लिए जो सूर्य के समान हैं। जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं। जिनकी पताका में वृषभ चिन्ह है। उन परम शोभा युक्त नीलकंठ
कार स्वरूप शिव को नमन है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनिजनों तथा इंद्र आदि देवगणों द्वारा पूजित चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप शिव को नमन है। जो यक्ष स्वरूप हैं, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक नामक धनुष है, जो दिव्य सनातन दिगंबर देव हैं, उन यकार स्वरूप शिव को नमन है। स्पष्ट है कि मंत्रों की उत्पत्ति व्यक्ति के लौकिक कष्टों के निवृत्ति एवं प्रकृति की शक्ति से ऊपर परमात्मा शक्तिमान से सानिध्य के निमित्त हुई होगी, या उक्त दोनों के कारणों के साथ ही साथ दोनों कार्यों को सम्मिलित रूप से करने के लिए व्यक्ति के लौकिक कष्ट सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक कष्टों के निवारण के लिए आजीवन मंत्रों का प्रयोग निरर्थक होता है, क्योंकि उक्त मंत्रों का फल व्यक्ति शीघ्र चाहता है। जैसे किसी की पुत्री के विवाह कार्य की सिद्धि के लिए यदि किसी मंत्र का जप किया जाता है तो उसका परिणाम एक काल विशेष में ही होना आवश्यक है। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अपने गुरु सही साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे हम कल सुनेंगे